हेलो दोस्तों, मैं हूँ यश मालीवाल और दोस्तों आप देख रहे हो यश डिजिटल गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यश डिजिटल गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में अपन सीखेंगे दोस्तों, कुछ दिन पहले राजस्थान सरकार ने प्राइवेट एवं सरकारी कॉलेज में आईआईटी करने के लिए छात्रों से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। तो दोस्तों जिन छात्रों ने सरकारी एवं प्राइवेट कॉलेज में आईआईटी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए थे, उनकी दोस्तों सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो गई। तो दोस्तों सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो गई है और जिन छात्रों को प्रथम मेरिट लिस्ट में कॉलेज नहीं मिली थी, उन छात्रों को दोस्तों सेकंड मेरिट लिस्ट में कॉलेज मिली या नहीं मिली, वो दोस्तों अपन ऑनलाइन कैसे चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए मैं भी आपको सीधा ले चलता हूँ मेरे विंडो की स्क्रीन पे, और वहां पे दोस्तों अपन सारा प्रोसेस लाइव करके देखते हैं कि दोस्तों सेकंड मेरिट लिस्ट में आपको कॉलेज आवंटित हुई है या नहीं हुई है, वो दोस्तों अपन कैसे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए मैं भी आपको सीधा ले चलता हूँ मेरे विंडो की स्क्रीन पे, और वहां पे दोस्तों अपन सारा प्रोसेस लाइव करके देखते हैं। तो दोस्तों आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख सकते हो, अभी दोस्तों मैं आ गया हूँ मेरे विंडो की स्क्रीन पे। अब दोस्तों जिन छात्रों ने प्राइवेट एवं सरकारी कॉलेज में आईआईटी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए थे, उनकी दोस्तों सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो गई है। तो दोस्तों सेकंड मेरिट लिस्ट में अपना नाम आया है नहीं आया, वो दोस्तों अपन ऑनलाइन कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों ये चेक करने के लिए अपने को सबसे पहले आ जाना है गूगल क्रोम ब्राउजर में, और यहाँ पे दोस्तों अपने को लिख के सर्च करना है आईआईटी कॉलेज एनवायरमेंट 2026। अब जैसे ही दोस्तों आप ये लिख कर यहाँ पर सर्च करोगे, तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट वाली वेबसाइट आ जाएगी, आईआईटी लिखा हुआ। तो सिंपली दोस्तों अपने को यहाँ वाली ये जो फर्स्ट वेबसाइट दिख रही है आईआईटी लिखा हुआ, इसी वेबसाइट के ऊपर दोस्तों अपने को क्लिक करना है। अब जैसे ही दोस्तों अपन इस वाली वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, दोस्तों अपने सामने अगला पेज खुल जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें अगर आप प्रवेश लेना चाहते हो, आपका मेरिट में लिस्ट में कितने नंबर पर आपका नाम है वो दोस्तों आप देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कॉलेज आपकी आवंटित हुई या नहीं हुई, वो दोस्तों आप यहाँ से चेक करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आपको कोई एडिट करना है, अगर आपके आवेदन में दोस्तों आप एडिट भी कर सकते हो। अब दोस्तों अपने को सिंपली देखना है कि कॉलेज आवंटित हुई या नहीं हुई। जिन छात्रों को दोस्तों सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था, यानी कि कॉलेज आवंटित नहीं हुई थी, तो दोस्तों अब सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हुई है। तो दोस्तों सेकंड मेरिट लिस्ट में हमें कॉलेज आवंटित हुई या नहीं, वो दोस्तों अपन कैसे चेक करेंगे। दोस्तों ये चेक करने के लिए सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा आवंटित स्थिति एनरोलमेंट स्टेटस। तो सिंपली दोस्तों इसके ऊपर अपने को क्लिक करना है। अब जैसे ही दोस्तों अपन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो दोस्तों अपने सामने यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर मांगेगा और दोस्तों डेट ऑफ बर्थडे मांगेगा। तो सिंपली दोस्तों अपने को यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर यानी कि जो एप्लीकेशन नंबर है वो दोस्तों यहाँ पर इंटर कर देना है। तो दोस्तों मेरे पास एक स्टूडेंट का एप्लीकेशन नंबर पड़ा हुआ है, मैंने उसका फॉर्म भरा था तो मेरे पास पड़ा हुआ है। तो सिंपल दोस्तों यहाँ पर अपने को एप्लीकेशन नंबर इंटर कर देना है। फिर दोस्तों एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे इंटर करना है, और फिर दोस्तों यहाँ पे अपने को डेट ऑफ बर्थडे सेलेक्ट करनी है। जिस छात्र की जो भी डेट ऑफ बर्थडे वो दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट कर देनी है। तो सिंपल दोस्तों मैं अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अपने को मंथ सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा मंथ में है। तो वो यहाँ पे मैंने मंथ सेलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों अपने को साल सेलेक्ट करना है, कौन से ईयर में मतलब जन्म हुआ है। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर चला जाता हूँ। यहाँ से दोस्तों इसका बर्थडे है 2006 में, 2006 सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे दोस्तों तारीख का मंथ सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों अपने को तारीख सेलेक्ट करनी है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैप्चा डालने के लिए कहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली जैसा सेम टू सेम कैप्चा आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही कैप्चा डालना दोस्तों, ध्यान में रखना। फिर दोस्तों कैप्चा यहाँ पे कैपिटल साइज मैंने स्मॉल कर दिया, हाँ दोस्तों स्मॉल है, ठीक है जी डबल से। फिर दोस्तों अपने को यहाँ पर सिंपली नीचे आपको सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो सर्च के ऑप्शन पे दोस्तों अपने को क्लिक करना है। यहाँ पे शायद दोस्तों मैं डेट ऑफ बर्थडे गलत डाल दी है, हाँ तो दोस्तों मैंने शायद डेट ऑफ बर्थडे गलत डाल दी। यहाँ पे 19 तारीख है, ठीक है दोस्तों। अब वापस मैं यहाँ से सर्च करता हूँ, आप दोस्तों इसके रिकॉर्डिंग में देख लेना। तो जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आ गया भूपेंद्र मीना, और यहाँ पे इनकी कॉलेज आवंटित हुई है वो कॉलेज का नाम भी आ गया, और किस कैटेगरी से हुई है तो इन्होंने जनरल से फाइट किया। एसटी में ये एसटी चाहते हैं, तो एसटी में सीटें फुल हो गई थी, इनको जनरल से कॉलेज एनरोलमेंट हो गई, क्योंकि अगर जनरल में सीटें खाली रहेगी तो इनको यहाँ पे कॉलेज आवंटित हो गई है। अब दोस्तों आपको जो ये यहाँ पे आप क्लिक करोगे डाउनलोडिंग एनरोलमेंट लेटर, तो दोस्तों आपका जो लेटर है वो यहाँ पे डाउनलोडिंग हो जाएगा, और इस लेटर के साथ दोस्तों आपको कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाना है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं। तो दोस्तों आपका फाइनली कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। 1 साल का कोर्स होता है, वो कोर्स पूरा कीजिए। फिर कोई दोस्तों सरकारी भर्ती निकल उसमें आप
आवेदन कीजिए, आपको नौकरी मिल जाएगी। और बाकी दोस्तों आप अगर काम पूरा सीख जाते हो दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर में भी आप आसानी से काम कर सकते हो। तो दोस्तों सिंपली आपको समझ आ गया होगा, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको आईआईटी की वेबसाइट पर क्लिक करना है, आवेदन रिसीव पे क्लिक करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थडे डालनी है, फिर सर्च बार पे आपको क्लिक करना है। तो आपको कॉलेज अगर आवंटित हो जाएगी दोस्तों, सिंपली यहाँ पर आ जाएगा, कॉलेज का नाम आ जाएगा, आपने जिस आईआईटी से भरा होगा वो यहाँ पे उसका 10 का नाम आ जाएगा, और यहाँ पे कॉलेज आवंटित हुई है वो आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ से सिंपली अपने को नीचे से एनरोलमेंट लेटर दोस्तों डाउनलोडिंग कर लेना है, फिर डॉक्यूमेंट के साथ दोस्तों कॉलेज में पहुंचना है, और कॉलेज में दोस्तों फाइनली एडमिशन ले लेना है। तो दोस्तों सरकारी एवं प्राइवेट कॉलेज में आईआईटी करने के लिए जो सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हुई है, सेकंड मेरिट लिस्ट में छात्रों को कॉलेज आवंटित हुई या नहीं हुई, वह दोस्तों चेक करने की वीडियो की जानकारी दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो में दोस्तों आज की डिजिटल दुनिया से जुड़ी कुछ और नई जानकारी लेके मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों सभी को जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, धन्यवाद।